वेलकम टू अनअकैडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हमारा चैप्टर है आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम दो ऑर्गन से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं, और इन दोनों के मिलने से ही आपका तंत्रिका तंत्र बनता है। सिस्टम, आपको ये नर्वस सिस्टम में सिस्टम दिख रहा होगा। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कह सकते हैं अंगों का समूह। सबसे पहले देखिएगा, आपको बता देता हूं, सबसे जो बेसिक यूनिट होती है जीवन की, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल से मिलकर आपका टिश्यूज बनते हैं, सेल्स से मिलकर आपके टिश्यूज बनते हैं, और जब टिश्यूज मिल जाते हैं तो आपका ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन के मिलने से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम जब मिलता है, जब कई ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो आपकी पूरी बॉडी बन जाती है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो ब्रेन हम पढ़ेंगे पहले, फिर देखेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड। पहले ब्रेन देख लेते हैं। ब्रेन के बारे में हम पहले कुछ फैक्ट देखेंगे। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं, और हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। सुपर कंप्यूटर से तेज काम क्यों करता है, देखिएगा। जो सुपर कंप्यूटर है आपका, वो एक बार में 25 से 30 हजार इमेजेस एक बार में स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर आपके माइंड की बात करें तो आपका माइंड एक बार में 25 करोड़ से ज़्यादा इमेजेस स्टोर कर सकता है। 25 करोड़ इमेजेस एक बार में स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 70,000 थॉट आती हैं, यानी 70,000 विचार आते हैं। उसमें से कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य अपने जीवन काल में दिमाग का सिर्फ 4% ही यूज कर पाता है। जीवन काल मतलब जब से उसका जन्म हुआ होता है, जन्म से लेकर वो मृत्यु तक अपने दिमाग का सिर्फ 4% ही यूज कर पाता है। जन्म से लेके मृत्यु तक अपने दिमाग का सिर्फ 4% ही यूज कर पाता है। क्योंकि जो आपकी ब्रेन सबसे ज्यादा सेल होती है वो आपकी होती हैं न्यूरॉन, जो कि 100 बिलियन सेल होती हैं, लेकिन उसमें से एक्टिव ओनली 10 बिलियन होती हैं। इसीलिए आपका 4% दिमाग यूज हो पाता है, एक्टिव टोटल 10 बिलियन होती हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, मृत्यु के बाद 7 मिनट तक आपका दिमाग एक्टिवेट रहता है। कितने मिनट तक? 7 मिनट तक एक्टिवेट यानी सक्रिय रहता है। यदि आपकी मृत्यु हो गई, उसके 7 मिनट बाद तक आपका दिमाग सक्रिय रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ब्रेन के पास सबसे ज्यादा वसा होती है। वसा यानी फैट, इसीलिए इसे फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ब्रेन का वजन यानी मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। देखिएगा कैसे, जो बच्चे होते हैं आपका, जो चाइल्ड होते हैं, उनके दिमाग का वजन 300 से 400 ग्राम होता है। 300 से 400 ग्राम होता है। और अगर बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में आपका मेल की बात करें तो मेल में आपका 1450 ग्राम का दिमाग होता है, और फीमेल में आपका 1350 ग्राम का दिमाग होता है। अब ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मेल में 1450 ग्राम है, फीमेल में 1350 ग्राम है। अब आप सोच रहे होगा कि यहां पे फिर 1400 ग्राम क्यों है? क्योंकि एवरेज है। माना जाता है कि पूरे ह्यूमन बॉडी में जितना वजन होता है, पूरी बॉडी के वजन का 2% दिमाग का वजन होता है। 2% काय का वजन होता है? दिमाग का वजन होता है। अगर 70 किलो का आप 2% निकालो तो आपके पास आएगा 1.4 kg, जो कि होगा 1400 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ब्रेन यानी मस्तिष्क में NaCl खनिज पदार्थ की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। NaCl क्या है? खनिज। NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड। Na आपका सोडियम है, और क्लोराइड आपका Cl आपका क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पूरे शरीर का 75% पानी आपके ब्रेन में होता है। आउट ऑफ मतलब पूरी बॉडी का 75% पानी आपके बॉडी में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पूरे शरीर का 20% ग्लूकोज और ऑक्सीजन ब्रेन के पास होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही आपकी एनर्जी बनती है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन कराता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है, और आपका एटीपी बनती है, जो कि एनर्जी होती है। एटीपी के रूप में आपकी एनर्जी बनती है, जिसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई होप ये वीडियो आपको सही लग रहा होगा। अगर सही लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा।
लेकिन ये तो अनअकैडमी डेमो है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, 25 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का पूरा विकास हो चुका है, यानी जो आपका ब्रेन है वो पूरी तरीके से डेवलप किस आयु में होता है, तो आपका आंसर होगा 25 ईयर के जब आप हो जाते हो तो आपका मस्तिष्क पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक माना गया है 25 से 28 साल के उम्र में ही लोग आईएएस और आईपीएस बनते हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा ब्रेन। अब ब्रेन के बारे में देखिएगा, अगर ब्रेन की स्टडी की बात करें तो स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। हम मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर ऑफ ब्रेन, यानी जो मस्तिष्क का डॉक्टर होते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब सबसे पहले देखिएगा क्रेनियम, आपको जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आपका होता है क्रेनियम। इस प्रकार से वो आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे करता है, इसमें आपकी हड्डी होती है। अब यहां पर हड्डी है तो आपको पता होना चाहिए कितनी हड्डी होती है, तो आपको बताना है 8 हड्डी होती है। और ये सबसे मजबूत हड्डी होती है क्योंकि इसके बीच में आपका फाइबर बॉन्ड होता है। ये टोटल कितनी होती है, 8 हड्डी होती हैं और सबसे मजबूत होती है क्योंकि इनके बीच आपका फाइबर बॉन्ड होता है, फाइबर बॉन्ड। देखिएगा फाइबर बॉन्ड होता है। इसके बाद में मान लीजिए अगर आप इसके नीचे देखें तो जैसे ही आप इन हड्डियों को हटाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखेगी, जो कि जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन झिल्ली। ये 3 मेम्ब्रेन दिखेंगी आपको, ये वाली। अब सबसे पहली ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं डूरामेटर, दूसरा होता है आर्कनॉइड और तीसरा होता है आपका पियामीटर। ये आपके इस स्थान की लोकेशन है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन सेल है ब्रेन की। ब्रेन की जो मूल इकाई है वो कौन है, न्यूरॉन है, मूल कोशिका। अब न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी या सबसे बड़ी कोशिका है। और इसमें सबसे कम रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है। अब रीजनरेशन क्या होता है, पुनर्निर्माण, यानी अगर कोई चीज किसी कारणवश डैमेज हो जाती है वो तो दोबारा से बन जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। अब रीजनरेशन होता क्यों है, ये होता है आपका सेल डिवीजन के कारण, सेल डिवीजन के कारण। और आपका न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सेल डिवीजन जो होता है आपके जो सेल होती है उसमें आपका होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के कारण होता है। लेकिन न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं आपका तारक केंद्र। क्या कहते हैं, तारक केंद्र, इसे हिंदी में तारक केंद्र कहते हैं। इसी की वजह से आपका सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे कम होती है।